हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्कैरी हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी। यहाँ प्रस्तुत है हॉन्टेड हाउस की रहस्यमयी दास्तां, एक भूतिया हवेली पर आधारित हिंदी कहानी। ध्यान दीजिए, ये एक संपूर्ण और विस्तृत कथा है जिसे पढ़ते समय आपकी रूह कांप उठेगी। भाग 1, प्रारंभिक रहस्य। गांव की सीमा पर बिछी एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे सब कोठी कहकर बुलाते थे। कोठी की दीवारों पर सफेद पथरीली घास लिपटी हुई थी, खिड़कियां टूटी फूटी और दरवाजे कुछ सालों से बंद। लोग कहते उस हवेली से निकली हवा में किसी की भी हड्डियां जरा सकती हैं। चश्मदीदों ने बताया कि कभी कभी अंधेरी रातों में यहां से आहटें आती थीं, मानो कोई धीरे धीरे कदम रख रहा हो। भाग 2, नायक का आगमन। रामू पोर्च तक गया जहां फर्श पर भूरी सूखी मिट्टी से कुछ पैर के निशान थे, हर निशान लगभग इंसानी आकार के। क्या ये किसी पागल के चलने के निशान हैं? रामू सोचने लगा। अचानक उस सूखी मिट्टी पर किसी दिन किसी रात कोई और भी था। पहचान करना मुश्किल था, लेकिन घुटनों से शुरू होकर मकड़ी की तरह नीचे झुकता कोई फुटकर छापें जैसे हवा बहकर दे रही हो, पास आकर। रामू कांपते पैरों से पीछे हट गया। भाग 5, पूर्व निवासियों की कहानियां। उस गांव में कुछ बुजुर्ग थे जिनमें से एक 80 साल की दादी कहा करती थी, मेरी उम्र का कोई भूत नहीं देखा, लेकिन मैंने उस हवेली के पास से गुजरते वक्त हर रात खुद को ढकता हुआ देखा है। दूसरी कहानी, एक रात बाहर की खिड़की से किसी ने धीरे से फर्श रगड़कर आवाज निकाली। किसी ने पूछा, कौन है? जवाब आया, मैं भीतर हूं। तब से वह परिवार उस हवेली को छोड़कर गया। रामू जानता था इसे सिर्फ सुना समझा, अनुभव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी थी। भाग 6, सत्य का पहाड़। रामू ने गांव वालों से संकेत जुटाए। एक बुजुर्ग जी ने बताया कि एक दिन उस हवेली में कुछ लोगों ने पाप किया था। हवेली का मालिक एक धनी जमींदार था। उसने हवेली की जमीन छीनकर उस गांव की जमीन छीन ली थी। लोग विरोध में आए, लेकिन निरहता उसने सारे विरोधियों को अंदर बुलाकर जहर दिखाकर मार डाला। उन शवों को हवेली की ही दीवारों में गाड़ दिया गया था। उसी दिन से जहां जिंदगी थी वहीं अंधेरा छा गया था। भाग 7, हवेली का हीन मन। रामू ने ठीक रात को भीतर जाकर सब सत्य जानने का निर्णय किया। जब हवा चलती थी जैसे सिरों में घुसकर मनुष्य बना देती थी, और फर्श पर लाल दाग, मुरझाए पेड़ की डालियां जैसे धरती खुद में बंद कर शून्य बन गई हो। रात 12 बजे टॉर्च की किरणें दीवारों को छू रही थीं, लेकिन अचानक एक अजीब धुंध का गुब्बारा कि देखिए अंधेरे में चमकने वाले मकड़ी की तरह घुटने झोले घेरे में जमीन फिसस के लिए रुकी गई आवाजें। रामू की माता पिता की चाल उठी, लेकिन वह अडिग रहा। भाग 8, सत्य से आंखें बचाना। हवा के झोंकों से कमरे के कपाट चहचहाने लगे। अचानक फर्श से उठता वो अजीब चमचम कहने लगा, ये मेरी जमीन थी, तुम्हारी क्या जरूरत? आवाज में दर्द, खून और बदतमीजी की खुशबू थी। रामू ने आवाज का अनुसरण किया और फर्श पर खून के भूरे दाग दिखे जो खुद ब खुद फैलते जा रहे थे, जैसे हवेली अपना वजूद जिंदा रख रही हो। रामू ने डर के बावजूद खुलासा किया, तुम्हारी बेगुनाही को उजागर करना चाहता हूं जिसने जिंदगी छीनी। भाग 9, आत्मा की प्रतीक्षा। वह आवाज तेज हुई, मैं चाहता हूं तुम ये सच लिखो। फिर वह गूंज गई, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, तभी मैं शांति पालूंगा। रामू ने तुरंत अपना रिकॉर्डर चलाया और हर शब्द, हर आहट रिकॉर्ड करने लगा। भाग 10, उन्नयन, नया करवटा। रिकॉर्डिंग चल रही थी, तभी हवेली के दीवारों के बीच से टूटे टूटे फर्श से एक हवा का झोंका चारों ओर तेजी से भागने लगा। ठंडी, दर्द की सूंघ थी और फिर सन्नाटा छा गया। रिकॉर्डिंग बंद हो गई। भोर में बाहर निकलते वक्त गांव की पहली किरण आई, जैसे हवेली खुद रो रही हो, लेकिन शांति का एहसास था। भाग 11, सत्य की रोशनी। रामू गांव लौटा, आखिर त्रुत को पत्रिकाओं में छापा। धन आदमखोर जमींदार की कहानी, हवेली की आत्मा की व्यथा, कसाई हृदय की सपाटता, कब शांति पा सकता है? कुछ महीनों बाद गांव वालों ने देखा, जो हवा पूर्व की तरह निर्मम थी वो अब शांत थी। पोर्च की मिट्टी का कतरा अकेला, जैसे किसी का इंतजार करता। भाग 12, अंतिम प्रज्वलन। रामू एक अखबार के ऑडियो इंटरव्यू में बोला, कोई नहीं मरा है, कोई नहीं छुपा है, जो हुआ वो अतीत था। आत्मा चाहती है सच का प्रकाश। उसके शब्द
मग्न थे, शोर थे और सुकून से भरे। उस रात हवेली फिर से सन्नाटे में डूब गई। गांव वालों ने कहा, शायद अब उसमें रहस्य समाप्ति पा गए, शायद आत्मा अब चैन से सो रही। विश्लेषण एवं संदेश। न्याय और सच्चाई का रास्ता। चाहे वो आत्मा हो या इंसान, न्याय पाने के लिए सच्चाई जरूरी है। भूतिया संबंध हमारे कर्मों से। कहानी ने दिखाया कि वर्तमान में दुख भविष्य के लिए सबक है। हिम्मत और सत्याग्रही। रामू ने डर के बीच भी सत्य की खोज की, इसीलिए वह सफलता की ओर बढ़ा। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भूताहा घर कृपया सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।